नमस्कार दोस्तों, कई सारे भारतीयों का सपना होता है कि अमेरिका में जॉब करना और अमेरिका में जॉब करने के लिए आपको H1B वीजा की जरूरत पड़ती है। H1B वीजा अमेरिका में ड्रीम जॉब का गोल्डन टिकट है और दोस्तों हर साल 85,000 से भी ज्यादा लोग H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। 2025 में 70% भारतीयों को H1B वीजा मिला था और दोस्तों अमेजोन ने 14,000 से भी ज्यादा H1B वीजा वाले वर्कर्स को हायर किया था। गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा सभी कंपनियां H1B वीजा पर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कहानी में एक ट्विस्ट लाया। दोस्तों ट्रंप ने H1B वीजा पर 1 लाख रुपए फीस लगाई है, जो इंडियन रुपीज में दोस्तों 84 लाख रुपीज होते हैं। अब दोस्तों 84 लाख रुपीज सिर्फ वीजा के लिए देना भारतीयों के लिए इम्पॉसिबल है। पहले H1B वीजा के लिए $460 देने पड़ते थे। मतलब आपको पहले H1B वीजा के लिए 38,640 रुपीज देने पड़ते थे और अब दोस्तों ट्रंप ने ये फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या भारतीयों का अमेरिका में जॉब करने का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या ये H1B वीजा सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों का जॉब छीनना चाहते हैं? दोस्तों H1B वीजा भारतीयों को लॉटरी बेसिस पर मिलता है और इस लॉटरी में इस साल 1,14,000 से भी ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या सच में लोगों को H1B वीजा की जरूरत है? चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम H1B वीजा के सच्चाई के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों H1B वीजा वो डॉक्यूमेंट है जो अमेरिका के कंपनियों को परमिशन देता है कि वो फॉरेन के लोगों को हायर कर सके। और दोस्तों ये H1B वीजा स्पेशलिस्ट जॉब के लिए होता है, जैसे कि IT, इंजीनियरिंग और मेडिकल। H1B वीजा प्रोग्राम की शुरुआत साल 1952 को हुई थी। साल 1990 में इसे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशनल के लिए रिफाइन किया गया। दोस्तों हर साल 85,000 से भी ज्यादा H1B वीजा जारी किए जाते हैं और इसमें से 20,000 H1B वीजा मास्टर डिग्री वालों के लिए रिजर्व होते हैं। और दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1,14,000 से भी ज्यादा लोग H1B वीजा के लिए सिलेक्ट हुए थे। दोस्तों H1B वीजा की रजिस्ट्रेशन फीस $215 थी, यानी करीब 18,000 रुपए और I-129 फॉर्म की फीस $780 थी, मतलब करीब 65,250 रुपए। लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के लिए नया नियम लागू किया है। अब नए एप्लीकेंट को H1B वीजा के लिए $1 लाख फीस देनी होगी। मतलब दोस्तों H1B वीजा के लिए आपको करीब 84 लाख रुपीज देने होंगे और सितंबर 2025 में ये प्रोक्लेमेशन साइन हुआ। इसी के साथ 21 सितंबर 2025 को इसे लागू किया गया। दोस्तों ये फीस रिन्यूएबल H1B वीजा पर लागू नहीं होगी। दोस्तों अमेरिका के 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलते थे। अमेजोन ने 14,000 से भी ज्यादा H1B वीजा वाले वर्कर्स को हायर किया था और दोस्तों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां H1B वीजा पर डिपेंड करती है। दोस्तों H1B वीजा के माध्यम से अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारतीय टैलेंट को हायर करती थी। लेकिन दोस्तों इस नई फीस की वजह से कई सारे भारतीयों का अमेरिका में जाकर जॉब करने का सपना सपना ही रह जा सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ वीजा के लिए 84 लाख रुपीज भरना इम्पॉसिबल जैसा है। दोस्तों H1B वीजा अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है और दोस्तों H1B वीजा के माध्यम से अमेरिका की बड़ी कंपनियां स्किल वर्कर को हायर करती है और 46% फॉर्च्यून 500 कंपनियां इमिग्रेट्स ने शुरू की थी। दोस्तों 2025 में 60% H1B वीजा वाले लोग IT जॉब्स के लिए अमेरिका में गए थे और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और मेटा के इनोवेशन H1B वीजा पर टिके हुए हैं। और दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार H1B वीजा की वजह से टेक सेक्टर में 10% की ग्रोथ हुई है। दोस्तों भारतीय डेवलपर्स AI और क्लाउड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कई सारे लोग H1B वीजा के माध्यम से अमेरिका में जाते हैं, वहां पर जॉब करते हैं और उस कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाने की वजह से अमेरिका में जाना अब महंगा हो चुका है। दोस्तों CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार इतनी सारी फीस होने की वजह से अमेरिका की कंपनियां अपनी हायरिंग स्ट्रेटेजी को बदल रही है। दोस्तों H1B वीजा का विवाद अमेरिका के वर्कर से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि H1B वीजा अमेरिका के लोगों का जॉब छीनता है, क्योंकि दोस्तों H1B वीजा के माध्यम से कंपनियां दूसरे देशों के एम्प्लॉयज को कम सैलरी में हायर करती है और अमेरिका के वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के बाद फायर किया जाता था। और दोस्तों इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाई है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार H1B वीजा वाले वर्कर्स की सैलरी $90,000 होती है। मतलब दोस्तों इंडियन रुपीज में ये सैलरी 75 लाख रुपीज हो जाती है और दोस्तों ये सैलरी अमेरिका के वर्कर से कम होती है। दोस्तों अमेरिका की बड़ी कंपनियों का कहना है कि वो स्किल एम्प्लॉयज को दूसरे देशों से हायर करती है, लेकिन दोस्तों अमेरिका की एम्प्लॉयज इस स्ट्रेटेजी को स्कैम मानते हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि H1B वीजा अमेरिका के वर्कर को नुकसान पहुंचा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। H1B वीजा कंपनियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका की एम्प्लॉयज नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ट्रंप ने फीस बढ़ाने की वजह से इसका असर भारतीयों पर क्या पड़ेगा? दोस्तों इंडियन प्रोफेशनल H1B वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा लेते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार 70 to 75% H1B वीजा भारतीयों को
मिलते थे। और दोस्तों ट्रम्प ने ये फीस बढ़ाने की वजह से अब ये रेट कम हो सकता है। अब H1B वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको $1 लाख की फीस देनी होगी। मतलब आपको अमेरिका में जॉब करने के लिए 84 लाख रुपीज देने होंगे। लेकिन दोस्तों ये फीस रिन्यूएबल H1B वीजा पर लागू नहीं होगी। और दोस्तों ये फीस बढ़ने की वजह से अमेरिका में एंट्री लेवल जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और दोस्तों इसकी वजह से कई सारे इंडियन प्रोफेशनल चिंतित है। दोस्तों H1B वीजा पाना हर भारतीयों का सपना होता है, लेकिन ट्रम्प के इस नियम ने इसे बहुत ही मुश्किल बना दिया है। और दोस्तों ये फीस बढ़ने की वजह से कंपनियां अपनी हायरिंग स्ट्रेटेजी बदल सकती है, जिसकी वजह से H1B वीजा डिनायल रेट 30% तक जा सकता है। अब चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि H1B वीजा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों H1B वीजा पाने के लिए आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अमेरिका की कंपनी से जॉब ऑफर लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको ट्रेंडिंग सेक्टर में जॉब ढूंढना चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आप अपनी कंपनी को I-129 फॉर्म भरने के लिए कह सकते हो। और दोस्तों इसकी फीस करीब 65,520 रुपए होती है। इसी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन फीस 18,060 रुपए भी देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर दोस्तों आप पहली बार H1B वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अब आपको $1 लाख यानी 84 लाख रुपीज देने होंगे। इसी के साथ दोस्तों H1B वीजा आपको लॉटरी बेसिस पर अलॉकेट होता है। और 2024 में 1,14,000 लोगों को H1B वीजा अलॉट हुआ था। दोस्तों इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा के लिए अप्लाई करना अब मुश्किल हो चुका है। मतलब ये $1 लाख की फीस उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो पहली बार H1B वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो लोग पहले ही H1B वीजा ले चुके हैं अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन्हें ही H1B वीजा फीस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने H1B वीजा के बारे में डिटेल में बात की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।